Hello students, myself Gothi Falguni. In your last video, we had completed your 10th lesson, color around us, colors around us. Now today we are going to start your 11th lesson, which is neighbors and neighborhood. So let's see what is neighbor. Neighbor क्या है? पड़ोसी हमारे जो हम रहते हैं, हम जो भी एरिया में रहते हैं वहाँ एरिया में हमारे जो पड़ोसी होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? नेबर्स बोलते हैं। और हमारे एरिया के सराउंडिंग जो जो प्लेसेस होते हैं जैसे कि स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, फिर है पुलिस ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, ये सारे क्या होते हैं? हमारे नेबरहुड होते हैं, राइट। तो हम आज अपनी नेबर्स और नेबरहुड के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको नेबर्स का मीनिंग बताया हुआ है कि नेबर्स हुड क्या है और नेबर्स क्या है। ओके, सो वी लिव्स विथ अवर फैमिली इन अ हाउस। तो हम कहाँ पे रहते हैं? हमारे घर में रहते हैं, इन अ फैमिली में रहते हैं, राइट। नेबर्स आर द पीपल हु लिव नेक्स्ट टू अवर हाउस और नियर अवर हाउस। तो नेबर्स जो होते हैं वो हमारे कहाँ पे रहते हैं? हमारे नेक्स्ट टू द हाउस, हमारे हाउस के पास रहते हैं, या फिर हमारा जो घर होता है उसके आसपास रहते हैं। वो सारे क्या है? हमारे नेबर्स है ना। आपके घर पे भी होंगे आपके आसपास रहने वाले, वो सारे आप क्या बोलोगे उसे? नेबर। नेबर का स्पेलिंग क्या होगा? NEIGHBOURS। सबको नेबर का स्पेलिंग आना चाहिए। ये नेबर का स्पेलिंग है, आपको नोटबुक में 10 बार लिखना है और नेबरहुड का भी 10 बार लिखना है। ओके, नेबर यानी कि पड़ोसी हमारा। एक बार फिर से नेबर का स्पेलिंग क्या होगा? NEIGHBOURS। नेबर्स, एस लगा यानी कि पड़ोसिया, पड़ोसी बोलेंगे, पर हमारी बहुत सारे पड़ोसी हो गए तो एस लगाएंगे, अदरवाइज एक ही नेबर की बात की है तो एस नहीं लगाएंगे, है ना। प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म तो आपको पता ही होगा, है ना। ओके, सो नेबर्स क्या है? नेबर्स आर द पीपल हु लिव नेक्स्ट टू अवर हाउस एंड नियर अवर हाउस। नाउ वार्म अप के लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड नेबर्स। तो हमारे पास अच्छे नेबर होना बहुत ज़रूरी है। राइट द नेम ऑफ 4 पीपल हु आर गुड नेबर्स। ओके, तो आपको यहाँ पे आपके 4 ऐसे नेबर के नाम लिखने हैं जो आपके बहुत अच्छे नेबर्स है। आपको मतलब कि उनके घर जाना पसंद है। नेबर्स, हमारे नेबर्स कैसे होते हैं? हम हमारे मम्मी पापा अगर बाहर गए हो तो हमारे मम्मी पापा हमें उनके घर छोड़ के जाएंगे, है ना। कभी कभी हम खाना भी उनके साथ खाते हैं और उनके बच्चों के साथ खेलते हैं। ओके, ऐसे नेबर्स होते हैं ना हमारे। तो ऐसे बहुत अच्छे 4 नेबर हो ना आपके आसपास, उन चारों के नाम लिखने हैं। जैसे कि आपके पापा के कोई दोस्त है और आपके नेबर है, जैसे कि उनका नाम है जयंती बाई, तो जयंती बाई गोठी इज माय ओनली, जयंती बाई गोठी लिखना है यहाँ पे। ओके, ऐसे ही आपके अपने जो अच्छे नेबर है उनके चारों के नाम लिखने हैं। ओके, नाउ द एरिया अराउंड अवर हाउस इज कॉल्ड अवर नेबरहुड। ओके, तो नेबरहुड क्या बोला जाता है? हमारे जो घर मतलब कि घर के आसपास के एरियाज जो होते हैं, जैसे कि पुलिस स्टेशन होता है हमारे घर के आसपास थोड़ी दूर, फिर होती स्कूल होती है, फिर होता है फायर स्टेशन होता है, पोस्ट ऑफिस होती है, हॉस्पिटल होती है, वो सारी क्या है होते बोलते हैं हम उसको नेबरहुड बोलते हैं। पार्क होता है, ओके, वो सारी हमारी क्या है? नेबरहुड है। देर आर मैनी प्लेसेस इन अवर नेबरहुड। तो हमारे नेबरहुड में बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया स्कूल है, फिर है पार्क है, फिर है हॉस्पिटल है। ओके, तो वी गो टू स्कूल टू स्टडी। ओके, तो हम जहाँ पे जैसे कि हम जहाँ पे स्कूल जाते हैं स्टडी के लिए। ओके, स्कूल जाते हैं ना किसके लिए? स्टडी के लिए, तो वो क्या है? हमारा नेबरहुड है। फिर है वी प्ले विथ आवर फ्रेंड्स इन द नेबरहुड पार्क। तो हमारे आसपास कोई पार्क होता है नेबर में, तो वहाँ पे हम खेलने जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ, उसे ठीक क्या बोलेंगे? हम नेबरहुड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है
There are many shops in the market. People buy things from the market. Okay, तो मार्केट होता है हमारे नेबरहुड में. ओके, सबके यहाँ पे मार्केट होता है. तो मार्केट में से हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं. ओके, तो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप्स होती है उसमें, और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स मिलती है मार्केट में. ओके, जैसे कि आपको ये दिख रही है फर्स्ट शॉप, तो ये किसकी है? मोबाइल शॉप है ना, फ़ोन की. फिर ये सब्ज़ी मार्केट है, सब्ज़ी की दुकान है, ग्रोसर शॉप बोलते हैं राइट उसको. फिर नेक्स्ट है ये है ये भी ग्रोसर शॉप है या स्टेशनरी शॉप है? ये टॉय शॉप दिख रही है, शायद टॉय शॉप है. ओके, तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होती है. ओके, यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, फाइंड आउट विच शॉप सेल दिस थिंग्स इन द मार्केट. ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बेचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट शॉप होती है, और उनका हम उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाते हैं राइट. सो फर्स्ट है कि सब्ज़ी और फ्रूट्स बेची जाती हो, उस शॉप को हम क्या बोलते हैं? तो ग्रोसर बोलते हैं राइट, ग्रोसर शॉप. तो GROCER, ग्रोसर शॉप, जहाँ पे क्या मिलता है? सब्जी एंड फ्रूट मिलता है. फिर है जहाँ पे पेस्ट्रीज मिलती हो, उस शॉप को हम क्या बोलते हैं? बेकरी राइट. फिर जहाँ पे मेडिसिन मिलती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मेडिकल. और जहाँ पे बुक्स वगैरह मिलता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बुक स्टोर, या फिर स्टेशनरी स्टोर भी बोलते हो आप, है ना, स्टेशनरी शॉप, है ना. तो बुक स्टोर या फिर स्टेशनरी शॉप भी लिख सकते हो आप. ओके, नाउ वी गो टू अ हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक. ओके, तो हमारे नेबरहुड में एक तो हॉस्पिटल भी होता है, और हम वहाँ पे कब जाते हैं? जब हम सिक यानी कि बीमार हो जाते हैं तो जाते हैं ना, ऐसा ही सिक यानी कि बीमार. नेक्स्ट है देर आर डॉक्टर्स एंड नर्सिस इन द हॉस्पिटल. और हॉस्पिटल में कौन होता है? डॉक्टर्स होते हैं एंड नर्सिस होती है राइट. फिर दे टेक केयर ऑफ अस देयर, और वो हमारा ख्याल रखती है राइट. फिर वी गो टू अ बैंक टू कीप आवर मनी सेफ. ओके, तो दूसरा हमारे नेबरहुड में क्या होता है? बैंक होती है, और बैंक में हम क्यों जाते हैं? हमारी मनी को सेफ रखने के लिए, है ना. फिर नेक्स्ट है वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू प्रे. ओके, तो प्रे करने के लिए हम डिफरेंट प्लेसेस जाते हैं, जैसे कि टेम्पल होता है हमारे नेबर में भी कोई आसपास टेम्पल होता है, तो वो उसे क्या बोलते हैं? हम वर्शिप प्लेस बोलते हैं, जहाँ पे हम प्रे करने के लिए जाते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट है वी गो टू अ पोस्ट ऑफिस व्हेन वी हैव टू बाय स्टैम्प्स, एनवलप एंड पोस्ट कार्ड. वी पोस्ट अवर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स. ओके, तो पोस्ट ऑफिस आपने देखी होगी. ओके, आप उसके विजिट पे गए होगे, आपके नेबर में होगी, तो शायद ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो, पर कुछ कुछ तो होता है ना हमारे नेबर में. जैसे कि किसी के नेबर्स में पोस्ट ऑफिस होती है, किसी की नेबर्स में स्कूल होती है, किसी की नेबर में पुलिस स्टेशन होता है राइट, ऐसा होता है ना. तो पोस्ट ऑफिस होती है, तो पोस्ट ऑफिस में हम क्या करते हैं? टू बाय स्टैम्प खरीदने जाते हैं या एनवलप खरीदने जाते हैं. ओके, हमें कुछ चीज़ कुरियर करनी है, डिलीवर करनी है, तो हम क्या करते हैं? एनवलप खरीदते हैं राइट, उस पर स्टैम्प लगाने के लिए स्टैम्प खरीदते हैं. फिर पोस्ट कार्ड खरीदते हैं, किसी को पोस्ट करना हो कुछ हमें, तो उसके लिए पोस्ट कार्ड खरीदना हो, तो हम कहाँ पे जाएंगे? पोस्ट ऑफिस में. वी पोस्ट आवर लेटर इन द लेटर बॉक्स. और जो हम अपना पोस्ट होता है वो कहाँ पे पोस्ट करते हैं? वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जो लेटर बॉक्स होता है, कौन से कलर का होता है? हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, है ना. पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट लेटर बॉक्स होता है वो कौन से कलर का होता है? रेड कलर का. तो उसमें हम क्या करते हैं? लेटर बॉक्स में लेटर डालते हैं हमारे, है ना. नेक्स्ट है व्हेन अ फायर ब्रेक्स आउट इन द नेबरहुड वी कॉल द फायर स्टेशन. ओके, तो हमारे कहीं पे एरिया में कहीं पे फायर लग जाए तो हम किसे बुलाते हैं? फायर स्टेशन को फायर स्टेशन में कॉल करते हैं राइट, और फायरमैन को बुलाते हैं. द फायरमैन कैन कम इन अ रेड कलर फायर इंजन टू पुट आउट द फायर. ओके, तो जो फायरमैन होते हैं वो रेड कलर का फायर इंजन लेके आते हैं. देखो, आपको दिख रहा है ये, है ना. टू पुट आउट द फायर को बुझाने के लिए. ओके, फिर नेक्स्ट है देयर इज़ अ पुलिस स्टेशन इन आवर नेबरहुड. द पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया.
तो हमारे जो नेबरहुड है वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी होता है, और पुलिस स्टेशन में जो पुलिस होते हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया। तो एरिया में मतलब कि सब लॉ फॉलो करें, है ना, उसके लिए, उसे मेंटेन करने के लिए पुलिस होते हैं। ओके, हमारे एरिया में। नेक्स्ट है वैल्यू वॉइस दिया हुआ है, वी शुड मेक अवर नेबर हैप्पी। तो हमें वैल्यू वाइज मतलब कि इस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो हमें अपने नेबर्स को क्या करना चाहिए, हैप्पी रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट है वी शुड कीप अवर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन। हमारे नेबरहुड मतलब कि हमारे सराउंडिंग एरियाज जो होते हैं नेबर के, उसे हमें क्लीन एंड ग्रीन रखना चाहिए, है ना, अच्छे से रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ओके, नाउ ओके, यहाँ पे लेट्स रिमेंबर करके दिया हुआ है, तो हम एक बार देख लेते हैं। द एरिया अराउंड अवर हाउस इज कॉल्ड अवर नेबरहुड। ओके, तो नेबरहुड किसे बोलेंगे, हमारे आसपास के जो एरियाज होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, नेबरहुड। पीपल हु लिव इन अवर नेबरहुड आर अवर नेबर्स। और जो हमारे नेबरहुड में जो पीपल रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेबर्स। नेक्स्ट है एवरी कॉलोनी हैज़ अ पार्क, a hospital, a post office, a school, a police station and a market in the neighborhood. ओके, तो एवरी कॉलोनी मतलब कि अगर कोई ऐसा विलेज है या सिटी है तो उसमें क्या होता है, हर एरिया में क्या होता है, बड़ा सा शहर है या ऐसा एरिया है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्कूल होती है, पुलिस स्टेशन होता है, पोस्ट ऑफिस होता है। ओके, नाउ वी शुड ऑलवेज कीप अवर नेबरहुड क्लीन। और हमें अपना नेबरहुड ऑलवेज क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी इट्स एक्सरसाइज। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट आंसर। ओके, तो करेक्ट आंसर पे आपको क्या करना है, टिक करना है। फर्स्ट वन इज अवर नेबर्स आर अवर एनिमीज, एनिमीज यानी कि दुश्मन, रिलेटिव्स यानी कि संबंधी, और फ्रेंड्स यानी कि मित्रों, दोस्त। तो हमारे नेबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, दुश्मन नहीं होते हैं ना, रिलेटिव्स संबंधी होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आएगा। फिर नेक्स्ट है द चिल्ड्रन इन अवर नेबरहुड डैश टुगेदर। तो जो चिल्ड्रन होते हैं हमारे नेबरहुड में वो क्या करते हैं, साथ में खेलते हैं, सोते हैं या फाइट करते हैं, तो खेलते हैं, है ना। हम नेबर्स के चिल्ड्रन होते हैं वो सारे साथ में खेलते हैं ना, तो प्ले पे क्या आएगा, टिक मार्क, राइट टिक मार्क। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल हेल्प इन पुटिंग ऑफ द फायर। तो फायर बुझाने में कौन मदद करता है, पुलिसमैन, पोस्टमैन या फायरमैन, तो फायरमैन, तो यहाँ पे राइट टिक मार्क आएगा। नेक्स्ट है वी शुड कीप अवर नेबरहुड क्लीन, डर्टी और नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस मीन्स इन दोनों में से एक भी नहीं, तो हमें अपना नेबरहुड कैसे रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। नाउ बी नंबर एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फॉर्म अ नेबरहुड। नेबरहुड मतलब क्या है, तो नेबर्स आर द पीपल हु live next to our house or near our sorry so what form a neighborhood, तो the area near our house is our neighborhood। जो हमारे घर के आसपास का एरिया होता है उसे हम क्या बोलेंगे, नेबरहुड। नेक्स्ट है नेम सम इम्पोर्टेंट प्लेस फाउंड इन आवर नेबरहुड। तो हमारे नेबरहुड में कोई इम्पोर्टेंट प्लेसेस फाउंड करते हैं, मतलब कि देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो स्कूल है, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, बैंक है, टेम्पल है, फायर स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, एक्सेट्रा। ये सारी क्या है, नेबरहुड है। फिर नेक्स्ट है वेयर डू यू गो टू बाय थिंग्स। तो थिंग्स खरीदने के लिए आप कहाँ जाते हो, तो वी गो टू मार्केट टू बाय थिंग्स। तो हम कहाँ पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। व्हाट इज़ अ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्या है, पोस्ट ऑफिस इज़ अ पब्लिक फैसिलिटी दैट डिलीवर्स लेटर एंड ऑल्सो सेलिंग स्टैम्प्स, एनवलप्स एंड पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट ऑफिस क्या है,
तो पोस्ट ऑफिस इज़ अ पब्लिक फैसिलिटी, एक पब्लिक फैसिलिटी है वो जो क्या करती है, डिलीवर्स लेटर, लेटर डिलीवर्स करती है एंड ऑल्सो सेलिंग, और क्या करती है, स्टैम्प्स, एनवलप्स एंड पोस्ट कार्ड को सेल करती है। तो वो क्या है, पोस्ट ऑफिस है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्ड वन इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ओके, मैंने यहाँ पे टी की जगह पे राइट किया है और एफ की जगह पे रॉन्ग किया है, क्रॉस मार्क किया है। सो ऑल ऑफ अस हैव अ नेबर्स। ओके, तो राइट है क्योंकि सबके पास नेबर्स होते हैं, सबको नेबर्स होते हैं। ओके, तो राइट आएगा। फिर मैनी सिटीज़ टुगेदर मेक नेबरहुड, तो बहुत सारी सिटीज़ टुगेदर होती है तो नेबरहुड बनता है, तो नहीं, क्रॉस मार्क आएगा। नेबरहुड किससे बनता है, जो एरिया हमारे सराउंड होता है वो सारा नेबर्स होता है। फिर नेबर्स हैव फन टुगेदर। ओके, तो नेबर्स सारे एक साथ मिलके क्या करते हैं, मज़े करते हैं, मस्तियाँ करते हैं ना, तो सही है, राइट। फिर नेक्स्ट है ट्री मेक अ नेबरहुड लुक ब्यूटीफुल, तो जो ट्रीज होती है वो नेबरहुड को ब्यूटीफुल बनाती है, तो राइट है ना। विदाउट ट्री तो अच्छा ही नहीं लगेगा नेबरहुड में। नेक्स्ट है क्रिएटिव स्किल दी हुई है, उसमें है मेक अ माई नेबर्स चार्ट यूजिंग द फॉर्मेट गिवन बिलो। ओके, तो आपको अपने नेबर का चार्ट बनाना है, जो ये नीचे का फॉर्मेट दिया हुआ है उसको यूज़ करिए। तो आपके नेबर का नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है। जैसे कि आप अगर सिटी में रहते हो तो उनका अलग अलग एड्रेस होता है, राइट, नेबर्स का। तो वह अगर आप विलेज में रहते हो तो आपका जो एड्रेस है वही आएगा, कॉमन एड्रेस। ओके, तो अपने नेबर का, दो नेबर का नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है और उनका टेलीफोन नंबर लिखना है। ओके, यहाँ पे। फिर नेक्स्ट बी नंबर एक्सरसाइज है, उसमें क्या करना है, ऑब्जर्व दिस कोड नंबर केयरफुली, तो इस कोड नंबर को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। फिर इस एक्सरसाइज को करना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक टू फाइंड द हिडन मैसेज। ओके, तो हिडन मैसेज यहाँ पे छुपा हुआ है इस कोड के पीछे, तो वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे 4 नंबर है, तो 4 नंबर के लिए कौन सा लेटर दिया हुआ है, एल, तो यहाँ पे एल आएगा। फिर 5 नंबर के लिए ओ लेटर दिया हुआ है तो ओ आएगा। फिर 7 नंबर के लिए वी दिया हुआ है तो यहाँ पे वी आएगा। और 2 नंबर के लिए ई दिया हुआ है तो यहाँ पे ई आएगा। तो पूरा कौन सा वर्ड बनेगा, लव। फिर नेक्स्ट है 8 नंबर पे वाई दिया हुआ है, 5 नंबर पे ओ दिया हुआ है तो लव योर। फिर 2 नंबर पे ई दिया हुआ है, 3 नंबर पे एच दिया हुआ है, 1 नंबर पे बी दिया हुआ है, 5 नंबर पे ओ, फिर यू आर तो दिया हुआ ही है, और 6 नंबर पे एस। तो पूरा कौन सा मैसेज बनता है, लव योर नेबर्स। तो हमें अपने नेबर्स को क्या करना चाहिए, लव करना चाहिए, पड़ोसियों को। नेक्स्ट लाइफ स्किल दी हुई है, हाउ कैन यू मेक योर नेबर्स हैप्पी। ओके, ये तो एक्स्ट्रा वर्क है, हम नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे जो आपका 11th लेसन है वो ख़त्म होता है। आपको क्या क्या लिखना है लेसन में, तो एक तो नेबर का जो स्पेलिंग मैंने 10 बार दिया, दोनों का, नेबर का और नेबरहुड का, वो लिखना है। फिर आपके जो सराउंडिंग नेबरहुड्स है, जैसे कि स्कूल है, फिर है पार्क है, फिर ये हॉस्पिटल है, टेम्पल है, फिर ये पोस्ट ऑफिस है, फायर स्टेशन है, पुलिस ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, इन सब के स्पेलिंग लिखने हैं एक एक बार और प्रिपेयर करने हैं। फिर ये ग्रोसरी, बेकरी, मेडिकल एंड बुक स्टोर का स्पेलिंग लिखना है, प्रिपेयर करना है। और ये जो एक्सरसाइज है ए से लेके सी तक ये लिखनी है। ओके, इतना अपनी नोटबुक में 11th लेसन में लिखना है। तो यहाँ पे आपका जो 11th लेसन है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका 12 लेसन देखेंगे, आवर स्कूल। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।